प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा आज आपके लिए लेकर आया हूँ उपन्यास नया रास्ता का भाग 26। और ये भाग जो है ये आपका अंतिम भाग है। इस उपन्यास में केवल 26 ही भाग हैं। तो ये चूँकि अंतिम भाग है तो इस भाग में पूरे उपन्यास का जो उपसंहार है, जो पूरा एक निचोड़ है, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि आखिर अंततः जो मीनू ने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया था तो उसका क्या परिणाम निकला। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का ये भाग 26। तो मीनू के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थीं। 10,000 रुपये का पंडाल व सजावट तय कर ली गई थी। मीनू ने इसका विरोध किया और कहा कि इन 10,000 रुपयों में से 5,000 से किसी गरीब की सहायता कर दें तो आपको ज़िंदगी भर दुआएं देगा। कहने का मतलब यह है कि मीनू की शादी तय हो ही गई है और इसमें यह है कि उनके पिताजी परंपरागत तरीके से विवाह कर रहे हैं। तो उन्होंने घर के बाहर एक पंडाल जो लगाया है, सजावट जो की है, उसमें 10,000 रुपये का खर्च आ रहा था। यानी उस समय की बात है, तो उस समय 10,000 रुपये बहुत मायने रखते थे। तो मीनू ने ये कहा अपने पिताजी से कि भाई ये जो रुपये आप 10,000 खर्च करना चाहते हैं सजावट में, ये मत करिए, इसमें से 5,000 रुपये किसी गरीब को दे दीजिएगा तो वो आपको बहुत दुआएं देगा। मीनू के विवाह में 3 दिन रह गए थे। वह चौक में बैठी मशीन पर कुछ सिलाई कर रही थी। यानी वह अपना काम भी देखिए खुद कर रही है। यानी जो भी कपड़े हैं तो वो खुद सिल रही है, काम कर रही है वो। उसे एक परिचित सा स्वर सुनाई पड़ा। परिचित सा यानी जाना पहचाना। तो जाना पहचाना जो स्वर था वो किसका था देखते हैं। तो जो जाना पहचाना स्वर है वो क्या आवाज़ आई? नमस्ते दीदी। जैसे ही उसने नज़र उठाई तो देखा कि वह राजू का चचेरा भाई मनोहर है। तो मीनू ने जब देखा कि ये कौन बुला रहा है नमस्ते दीदी करके, तो उसने देखा तो वो कौन था? वो राजू का चचेरा भाई मनोहर। तो राजू कौन है ये तो आप जानते ही हैं। उनके घर में काम करने वाली नौकरानी की बेटी थी राजू। उसका एक पैर कटा हुआ था और वह सीधे हाथ की 2 उंगलियां भी गायब थी। यानी क्या था कि जो मनोहर था उसका एक पैर कटा हुआ था और उसके सीधे हाथ की 2 उंगलियां भी नहीं थीं। वह पास आया और बैसाखी दीवार के सहारे रखकर पास के पलंग पर बैठ गया। उसने बताया कि फैक्ट्री में काम करते समय उसका पैर मशीन में आ गया और सीधे हाथ की 2 उंगलियां भी कट गईं। मीनू के पूछने पर उसे बताया कि खाली बैठा हूँ, मुझे नौकरी कौन देगा। यानी क्या है कि ये बहुत ही यानी बहुत ही ये ऐसी घटना घट गई थी जो बहुत ही दुख भरी थी। क्योंकि वो जो मनोहर था देखिए उसके परिवार में आर्थिक तंगी थी। तो बहुत छोटी सी उम्र में उसे एक फैक्ट्री में काम मिल गया था। तो वो काम करने लगा, लेकिन अभी वो चूँकि बच्चा ही था, इतना परफेक्ट तो था नहीं मशीन चलाने में या काम करने में। लेकिन उसकी मजबूरी ही थी कि जो उसे काम करना पड़ रहा था। तो वो उसने क्या है कि एक दिन अचानक काम करते समय उसका एक पैर कट गया मशीन से और उसके सीधे हाथ की 2 उंगलियां कट गईं। तो अब वो बेचारा, उसे अब कोई काम भी नहीं दे सकता था क्योंकि अब वो अपंग हो गया है। छोटी सी उम्र में वो अपंग भी हो गया। तो ये बहुत ही दुख भरी बात है। और हमारे देश में ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या कहीं होटलों में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पारिवारिक स्थिति है उनके पेरेंट्स की, तो उनको 2 वक्त का खाना भी मुहैया कराना उनके लिए बहुत कठिन काम है। तो इसलिए वो बेचारे काम करते हैं। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन इसके लिए सामाजिक जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है। खैर देखते हैं आगे होता क्या है। तो मीनू के अपने विवाह के फालतू खर्च में से कुछ रुपए बचाकर मनोहर की मदद करने का संकल्प लिया। यानी जब मीनू के सामने ये बात आई तो उसे बड़ा दुख हुआ और उसने तुरंत ही अपना एक विचार बनाया कि मेरी शादी में जो खर्च हो रहा है, यानी मेरी शादी में जो रुपए खर्च हो रहे हैं और जो फालतू रुपए हैं, उसमें से मैं कुछ रुपए मनोहर को ज़रूर दूंगी और उसकी मदद करूंगी।
वह सोचने लगी कि मनोहर की किस रूप में मदद की जाए। कुछ देर में उसके दिमाग में आया कि मनोहर को पान की दुकान करा दी जाए। उस समय पान की दुकान बहुत चला करती थी, आज भी चलती है लेकिन उतना क्रेज नहीं है। हमने अपने बचपन में देखा है, गांव में बहुत सारी पान की दुकान हुआ करती थी। तो उसने सोचा कि इसे पान की दुकान करा दी जाए। यह बात उसने माता पिता को बताई। वे सहर्ष इस मदद के लिए तैयार हो गए। सहर्ष यानी खुशी खुशी। उनको बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारी बेटी इतनी अधिक सामाजिक है, वो लोगों के लिए इतना सोचती है, तो वो तैयार हो गए। मनोहर को मीनू ने 5,000 रुपये से अपने घर के सामने ही एक पान की दुकान खुलवा दी। मीनू की इस दया भावना ने मनोहर की ज़िंदगी सुधार दी। मीनू ने क्या किया कि मीनू ने अपने घर के ठीक सामने ही एक पान की दुकान खुलवा दी मनोहर को, और मनोहर वहाँ अपना आराम से बैठ के काम करने लगा। मीनू के विवाह का दिन भी जल्दी आ गया। आज मीनू दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर लग रही थी। मीनू को पाकर अमित भी अपने को भाग्यशाली समझ रहा था। दुल्हन के रूप में सजी मीनू आज साधारण पढ़ी लिखी नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध वकील थी। उसने आत्मविश्वास व लगन से विशेष ख्याति प्राप्त कर ली थी। आज उसे उसकी मंजिल मिल गई थी। तो आज आपने देखा कि मीनू ने इतना जो संघर्ष किया, तो उस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि उसकी एक अच्छे परिवार में शादी हो गई और उसने खुद इतनी ख्याति हासिल की कि उसके पास आज बहुत पैसा भी था, उसका नाम था और समाज में उसका सम्मान भी था। तो इस कहानी से यानी इस उपन्यास से पूरा हम लोगों को जो सार प्राप्त होता है, हम लोगों को जो एक सीख मिलती है वो ये है कि हार नहीं माननी चाहिए, प्रयास करना चाहिए जीवन में, और अगर हम प्रयास करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। हाँ, संकट आते हैं, मुसीबतें आती हैं, तमाम प्रकार के हम लोगों को समाज में कटाक्ष भी सुनने को मिलते हैं। लोग कमेंट करते हैं, लोग आप पर मजाक भरे लफ्ज़ों का भी प्रयोग करेंगे, यानी आपका मजाक भी उड़ाएंगे। लेकिन आपको लगे रहना है, यानी आपकी जो मंजिल है उसे पाने के लिए आपको प्रयास करते रहना है। जब आप प्रयास करते रहेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो मीनू चूँकि एक लड़की है, लड़की होने के बावजूद भी उसने बहुत प्रयास किया, और प्रयास करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सी लड़कियां हैं वो अपने जीवन में थोड़ी सी मुसीबतें आती हैं तो पीछे हट जाती हैं रास्ते में। ऐसा नहीं है, अगर उन्होंने अपनी मंजिल तय की है तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको भी ईश्वर ने बनाया है और लड़कों को भी ईश्वर ने बनाया है। तो इन दोनों में कोई भेद होना भी नहीं चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आप लोगों को उपन्यास नया रास्ता के सभी भागों की जो व्याख्या है वो की, और क्रमशः हम लोग लंबे समय से ऑनलाइन ये पढ़ा रहे थे। अभी तो ऑनलाइन पढ़ाई जारी भी रहेगी, लेकिन ये उपन्यास जो है ये हाल फिलहाल पूरा हो चुका है। तो अब आप लोगों को अगर कोई भी कभी किसी भी प्रकार की समस्या आती है, कोई भाग है जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आप लोगों के लिए अभ्यास कार्य से संबंधित वीडियो लेकर आऊँगा। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।